हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 1.3 मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 में परिमेय एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको मैंने पहले ही बता दिया है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आप जब भी सॉल्यूशन करें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन को देख लें। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लें ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ भी मैं बता देता हूँ कि रेशनल और इरेशनल है क्या। सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो रेशनल किसको बोलते हैं? रेशनल वह जो p/q के रूप में लिखा जा सके और q नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर, ध्यान दें यहाँ कोई भी संख्या है डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल में p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, लिखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये हो गया इरेशनल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है क्या? √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, इसी को सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या का उतना डिफिनीशन हम लोग को पता नहीं है, इसलिए अपरिमेय संख्या पर कोई भी मैथमेटिशियन कोई रूल नहीं दिए हैं सिद्ध करने के लिए। हम उल्टा चलते हैं, √5 को क्या मान लेते हैं। इस पर विचार कीजिएगा आप कि उल्टा ही क्यों मानते हैं। अभी तक मैथमेटिशियन कोई रूल दिए ही नहीं है कि डायरेक्टली हम अपरिमेय संख्या पर सिद्ध करें। चलिए दिखाते हैं √5 सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। ठीक है, हल। ठीक है, हम लोग उल्टा मान लेते हैं हम कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये √5 एक परिमेय संख्या होगा तो √5 को p/q के रूप में लिखा जाएगा, p/q के रूप में लिखा जाएगा जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और यह एक अभाज्य संख्या है, सहभाज्य। ठीक है, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक, क्या है? यह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या बोलते किसको है? को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? वैसी संख्या है जिसका HCF 1 हो, या देखिए जैसे 3 है, 6 है, 1 2। ठीक है, इसको और काटा जा सकता है 2 को, यहाँ 12 मान लेते हैं। ठीक है, 12, तो यहाँ 3 से 4। ठीक है, यहाँ समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ 4, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 4 हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाली संख्या, अब इसको दोबारा काटा ही नहीं जा सकता, तो जिसको दोबारा काटा ही नहीं जा सकता वह सहभाज्य संख्या होता है। ऐसी संख्या सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसका HCF कितना होता है? HCF कितना होता है इसका? HCF 1 होता है। ठीक है, तो देखिए आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे √5 इसको इस रूप में लिखा जा सकता है जहाँ इक्वल टू q। ठीक है,
दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आगे स्टेप बढ़ते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है। वर्ग करने पर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर, यहाँ 5 और यहाँ क्यू स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अगर इसका वर्ग करेंगे, √5 का वर्ग करेंगे तो इससे रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए 5 रूट कैंसिल हो गया और इस पर क्यू स्क्वायर इसका रहेगा क्योंकि दोनों का क्यू स्क्वायर किया जा रहा है, दोनों का है होल क्यू है, ठीक है, होल स्क्वायर है, सॉरी, और यहाँ पी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, सॉरी यहाँ नहीं मानिए, आगे मानेंगे हम थोड़ा देर में, आगे एक स्टेप लेकर चलते हैं। तो यहाँ से क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बाई 5, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि 5 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। लिखते हैं 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, ठीक है, विभाजित कर रहा है, ठीक है। इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। कैसे, देखिए, जब कोई संख्या जैसे 3 है तो ये 4 के स्क्वायर का विभाजित कर रही है, नहीं कितना, जैसे ये 12 के स्क्वायर का इससे ही कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है 3 से, 12 का स्क्वायर विभाजित हो जा रहा है 3 से, ठीक है, इससे ही विभाजित हो जा रहा है 3 से, ठीक है। तो 12 भी 3 से 12 भी विभाजित होगा, चेक कर लीजिए आप, इसका 144 3 से विभाजित हो जाएगा और यहाँ 12 ये भी विभाजित होगा, इसलिए जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5 तो 5 पी को भी विभाजित करेगा। थोड़ा साफ कर लेते हैं, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ अगर p को डिवाइड कर रहा है 5 तो मान लेते हैं कि यह c देता है, ठीक है, p को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ c देता है, तब यहाँ से इक्वेशन मान लीजिएगा, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मान लीजिए क्या है, p बराबर 5q, यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल लेते हैं, p इज इक्वल टू 5c, ठीक है, 5c। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जब 5 जो है p को डिवाइड करेगा तो यहाँ से मान लीजिए c देता है, p को डिवाइड करता है 5 तो c देता है, तो p का वैल्यू यहाँ से निकालनी है 5c, ठीक है। इसके बाद अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 क्या है, p बराबर, यहाँ क्या है, नो कन्फ्यूज़न यहाँ पर मत होइएगा, √5q है, मैंने यहाँ दोनों तरफ वर्क करने पर एक स्टेप को यहाँ काट कर ऊपर दिखा दिया है, इसलिए कन्फ्यूज़ मत होइएगा, p बराबर √5q है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ एक p बराबर क्या मिल गया, 5c, तो समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से क्या है, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, √5q इज इक्वल टू 5c, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करने पर, फिर से दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्क करेंगे, क्या होगा, √5q इसका अगर वर्क करेंगे और
5c का वर्क करेंगे तो क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा 5 क्यूब होगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा 25c, यानी q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे 5c, ठीक है। इसके आगे देखिए, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से देख रहे हैं 5 जो है q को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं जब q को विभाजित करेगा 5 तो d देता है, क्या देता है, d देता है, ठीक है। तो एक तो हो गया, एक a हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 2 एंड 3 से, 2 और 3 से, ठीक है। 2 और 3 से क्या होगा, स्पेस नहीं है सो क्लीन करना पड़ेगा, आप नोट कर लें इसे। आइए अब चलते हैं समीकरण 2 और यहाँ एक 3, इससे p इज इक्वल टू 5 से, और एक और है समीकरण 3 से q इज इक्वल टू, वहाँ से अगर हम निकालेंगे q का वैल्यू 5d, ठीक है। यहाँ HCF क्या आ जाएगा, यहाँ HCF क्या आया 5, जबकि फर्स्ट में हम माने थे √5 एक परिमेय संख्या है, उल्टा परिमेय संख्या है जहाँ HCF 1 है। किस कारण से, क्योंकि सह अभाज्य संख्या हम इसको बोले थे, सह अभाज्य संख्या, इसलिए इसका HCF 1 था, उसको हम उल्टा माने थे परिमेय संख्या। और यहाँ √5 यानी कि गलत है, इसका HCF दूसरा हो रहा है, वहाँ HCF 1 हो रहा था। जब गलत है तब क्या लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। जब परिमेय संख्या नहीं है तो √5 एक अपरिमेय संख्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे है, प्रूफ हो गया। वहाँ HCF कितना आया था, 1 आया था, जबकि यहाँ HCF हमारा 5 आया, और अलग अलग वैल्यू है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, हम लोग उल्टा मानते हैं परिमेय संख्या, लेकिन यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5, इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, ठीक है। उसी प्रकार से आइए अब आगे देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यानी कि ये भी क्या होगा, p/q, यहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या इसको मान लेते हैं, क्या मान लिया कि, माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको भी वही एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये भी इसको भी मान लिया तो ये भी इसके फॉर्म में लिखा जाएगा, सॉरी, चलिए देखते हैं आगे।
3+2√5 इज इक्वल टू P/Q, इसके फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ से 2√5 इज इक्वल टू P-3/Q। ठीक है, इसके बाद यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। 2√5 इज इक्वल टू P/Q और माइनस यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 3Q/Q। ठीक है, देखिए यहाँ P/Q है, -3 इधर गया। ठीक है, ये वाला। इसके बाद P/Q, इसको कैलकुलेट किए। ठीक है, उसके बाद होगा √5, 2 को उधर लेकर जाते हैं, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, P-3Q/Q और इसका Q। ठीक है, अब देखिए राइट साइड देखिए और लेफ्ट साइड देखिए। राइट साइड क्या है? ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? परिमेय संख्या। जबकि ये क्या है? इरेशनल। अभी तो सिद्ध किए ना √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अभी √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिए तो कभी भी परिमेय संख्या यानी अपरिमेय, इधर अपरिमेय है, अपरिमेय लिखते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसलिए यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या है? 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 1/√2। इसको क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। क्या है? 1/√2। ठीक है, 1/√2 है। 1/2 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको भी मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है? वही लिखेंगे सारे में। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। रूट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर डिनोमिनेटर हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसके लिए P भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसे Q/P करना पड़ेगा इसको ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, √2। ठीक है, तो अभी हम प्रूव किए Q यहाँ P डिनोमिनेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, इसलिए इस कंडीशन को भी हम लिखें। ठीक है, इसके बाद अब देखिए √2 अभी हम सिद्ध करते आ रहे हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सारी की सारी उसी पर बनेंगे। यह अभाज्य संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय, तो इधर इरेशनल
यानी अपरिमेय, और इधर रेशनल। हम बताएं परिमेय बराबर अपरिमेय कभी नहीं हो सकता, अपरिमेय नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है 7√5, ठीक है। 7√5 क्या सिद्ध करना है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लेते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानते हैं, ठीक है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय है, ठीक है। परिमेय है, ठीक, परिमेय है, ठीक है, परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। 7√5 q, जहाँ q ≠ 0 होना चाहिए, ठीक, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से √5 = p/7q, ठीक है, 7q। और इधर क्या आ गया? इधर क्या आ गया? √5, जो कि क्या है, हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 1 ही हम इसको सिद्ध किए हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही नहीं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह एक अपरिमेय संख्याएं हैं। और इधर क्या हो गया? रेशनल नंबर, यानी परिमेय अपरिमेय। कभी भी परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, कभी भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, ≠ तो इसलिए 7√5 क्या हो जाएगा? 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड हम लोग देख लिए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन? 6 + √2, ठीक है, √2, 6 + √2। इसको क्या सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। वही चीज़ माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगर परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जो कि डिनोमिनेटर यानी q ≠ 0 हो, ठीक है, उस पर बनाते हैं इसको। √2 = p/q, ठीक है। यहाँ से √2 = p/q - 6। आगे इस स्टेप को बढ़ा सकते हैं, या फिर यहीं से हमें मिल गया कि यह एक इरेशनल नंबर है। क्या है? यह एक इरेशनल नंबर है, जबकि यह एक रेशनल नंबर है, यानी यह एक अपरिमेय संख्या है, जिसको हम सिद्ध करते आए हैं। या जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं वह एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए, तो अपरिमेय संख्या बराबर कभी नहीं हो सकता परिमेय संख्या, इसलिए 6 + √2, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड भी क्लियर हो गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा भी मेरा एक और चैनल है स्टडी टिप्स 2.0, उसे भी सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले आप
ज़रूर इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।